नमस्कार। आज का आपका अभ्यास है पर्वतासन, माउंटेन पोज। तो इस आसन को पर्वतासन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम इस आसन को करते हैं तो इस आसन की जो फाइनल पोजीशन है उसमें हमारे शरीर का आकार, हमारे शरीर की आकृति एक पर्वत जैसी महसूस होती है। इस आसन की फाइनल पोजीशन में हमारा शरीर एक पर्वत के आकार का प्रतीत होता है, तो इसलिए इसका नाम पर्वतासन है। यह एक ट्रेडिशनल परंपरागत आसन है, लेकिन किसी भी ओल्ड टेक्स्ट बुक में इसका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन इसकी परंपरा पुरानी है। तो हम इस आसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पद्मासन में बैठेंगे। तो दोनों पैरों को सीधा करते हैं सामने की ओर, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड से रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, दृष्टि सामने की ओर देखेंगे। अब पद्मासन लगाएंगे। ये हमारा पद्मासन लग गया। अब दोनों हाथ बगल से रखेंगे इस पोजीशन में, कमर सीधी और दोनों नीज ग्राउंड से लगे हुए पद्मासन में। दोनों हाथों को हम शोल्डर लेवल लेके जाएंगे, शोल्डर की सीध में दोनों हाथ, हथेलियां ग्राउंड की तरफ, एल्बो स्ट्रेट। अब शोल्डर लेवल पे दोनों हथेलियों को एक दूसरे की ओर करेंगे, फिर ऊपर की ओर लेके जाएंगे दोनों हाथ आकाश की ओर। जितना पीछे की ओर लेके जा सकते हैं, मैं थोड़ा और पीछे हो जाता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, जितना मैक्सिमम ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, जितना हम मैक्सिमम ऊपर की ओर खींच सकते हैं। जैसे कि हम अपने शरीर को उठा रहे हैं, उस तरीके से ऊपर की ओर स्ट्रेच करो, कमर से लेके हाथों की फिंगर तक पूरा बॉडी स्ट्रेच ऊपर की ओर। इसी पोजीशन में दोनों हथेलियों को आपस में मिला लेंगे। यह है पर्वतासन। इसमें देखिए हमारा शरीर एक पर्वत के आकार का दिखाई दे रहा है। जो दोनों हाथ मिले हुए हैं वो पर्वत की चोटी जैसी महसूस हो रही है। इसमें कमर सीधी रहेगी आपकी और दृष्टि आपकी सामने की ओर। कुछ समय तक इसी पोजीशन को रोक के रखेंगे, फिर दोनों हाथों को दूर दूर करेंगे, वापस लेके आएंगे नीचे की ओर, शोल्डर लेवल, शोल्डर की सीध में फिर से हथेलियां ग्राउंड की तरफ और वापस लेके आएंगे। इस तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। एक बार करने के बाद वापस आ जाएंगे, फिर से इसको रिपीट करेंगे। कम से कम 3 बार इसका अभ्यास करेंगे, 3 बार से लेके 5 बार तक। अधिक लाभ के लिए इसका अभ्यास हमें कम से कम 5 बार करना है। ध्यान रहे, इस आसन की फाइनल पोजीशन में आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, दृष्टि सामने की ओर, दोनों शोल्डर ऊपर की ओर खिंची हुई अवस्था में। इसके अलावा जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो इस आसन का अभ्यास वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। जो वज्रासन, जिनको सपोज नी की प्रॉब्लम है, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, नी में पेन है उनको, तो वो इस आसन का अभ्यास सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में सुखासन में बैठ के भी
कर सकते हैं पर्वतासन। अब इस आसन के लाभ क्या होंगे? तो ये आसन आपकी स्पाइन की रीढ़ की हड्डी जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। सेकंड, इस आसन के अभ्यास से आपके कमर का दर्द, शोल्डर का दर्द, पीठ का दर्द में आराम मिलता है और लंबे समय तक अभ्यास करने से वो दर्द ठीक हो जाता है। इस आसन के लगातार अभ्यास से जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज रहती है, उसमें भी ये लाभदायक है और सेमिनल वीकनेस को दूर करता है। इसके अलावा जिनको चक्कर आते हैं, डिजीनेस की प्रॉब्लम है, वो लोग इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। तो आप इस आसन का अभ्यास इस मेरे वीडियो को देखिए और इसमें देखने के बाद या फिर देखते देखते साथ साथ अभ्यास को कीजिए। अगर करते समय आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नी से रिलेटेड है, कमर में दर्द है, फ्रोजन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, चक्कर आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, आप उसका अपने आप घर पे अभ्यास कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।